हरियाणा नहीं गए और कल दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने चले गए, 5 साल तो नहीं गए, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि वो बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं, बल्कि राजद कांग्रेस को डराते हैं। जब हमारे साथ थे तो उस समय भी वो कांग्रेस के नज़दीकी होने का और ढोंग रचते थे और डराते थे बीजेपी को कि अगर गड़बड़ करोगे तो मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूँ। तो कल उनका जाना ये बीजेपी को नहीं बल्कि राजद कांग्रेस को ये धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि कुछ नहीं बनाओगे, अगर महागठबंधन में महत्व नहीं दोगे तो मैं फिर बीजेपी के साथ जा सकता हूँ। लेकिन देखिए, अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जदयू के अधिकांश विधायक सांसद अगर आप उनसे व्यक्तिगत पूछिए तो कोई भी महागठबंधन से खुश नहीं है। कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने से खुश नहीं है। वो अधिकांश लोग चाहते हैं कि फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले जाएं और भाजपा जदयू की सरकार बने। लेकिन अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, इसलिए कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और ये जो डराते रहते, तो अब राजद और कांग्रेस को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो चुका है। तो कुछ लोग चाहते हैं, आपने कहा था कि गवर्नर बना दिया देखिए, जाए। गठबंधन टूटने के पहले भी उनके लोगों का मैसेज आता था और अभी भी उनके लोगों का मैसेज आता है कि कुछ बना दीजिए, कुछ ओहदा दे दीजिए, गवर्नर बना दीजिए तो मामला जम सकता है। अब क्यों बनाएगी बीजेपी? जिसके पास अब वोट की क्षमता नहीं रहेगी उसको हम क्यों बनाए राज्यपाल या कुछ भी क्यों बनाए? इसलिए कोई भी ऑफर बीजेपी अपनी ओर से देने के लिए तैयार नहीं है, न उनकी ओर से भी कोई बात अगर आ रही तो हम लोगों ने साफ बता दिया कि कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो जहाँ हैं वहीं रहें, उसी गठबंधन में रहें। अब इधर झांके भी ना, इधर कोई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय सुशील मोदी जी, गुजरात मॉडल ने तो आपका राजनीतिक बद्ध कर दिया। हालात यह हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता बन गए जिनकी कोई भूमिका नहीं रही। और माननीय नीतीश कुमार जी आज़ाद बिहार के सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनको क्लाइमेट लीडर कहा, दुनिया में जिसके काम की प्रशंसा करती है, आज हालात आपका ऐसा हो गया कि अपने बारे में स्पष्ट करिए ना कि राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जो मांग कर रही थी नगर निगम चुनाव के समय कि दलीय आधार पर चुनाव होगा, क्या गुजरात मॉडल जो है आपको पटना नगर निगम के किस प्रक्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी? क्या हालात ऐसे दुर्दी नगर पहुंच गए हैं आपके, तो आपकी दुर्दशा देखी न जाए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।